स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इससे पहले हम टू मेथड से इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हम जब स्ट्रेट लाइन मोशन था तो वहाँ पे डिस्कस किया था, सेकेंड हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से किया था, और थर्ड हमारे पास क्या है, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड क्या होता है हमारे पास? कैलकुलस एक मैथ का पार्ट होता है जिसके अंदर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जब टोटल निकालना है तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और जैसे कि मान लीजिए किसी भी, जैसे कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर चाहिए थी, तो वहां पर हमने डिफरेंशिएशन का यूज किया था। तो इस मेथड के अंदर, ये जो कैलकुलस मेथड है, तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है वो ड्राइव करेंगे। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास वो क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यहाँ पर देखो, वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन है वो कौन सी क्वांटिटी रहती है हमारे पास? एक्सेलरेशन। हम मान लेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसको हमने कितना मान लिया? u। आफ्टर सम टाइम t, पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कितनी है? v, एंड द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखो, जब वेलोसिटी टाइम रिलेशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो कौन देता है? एक्सेलरेशन। और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि हम यहाँ पर कैलकुलस मेथड का यूज कर रहे हैं, और कैलकुलस मेथड मींस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आपको बताया था ये कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। लेकिन अगर शॉर्ट इंटरवल की बात करते हैं तो जब शॉर्ट इंटरवल डेल टी टेंड्स टू 0 लिया था तो एक्सेलरेशन था वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया था? dv बाई dt। तो यहां से dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? a dt। अब देखो, हमें टोटल निकालना है, और टोटल के लिए हम यूज करेंगे किसका? इंटीग्रेशन का। टोटल निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है? ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। एक जनरल फॉर्मूला बताते हैं, जितना हमारे पास यूज हो रहा है वैसे आप प्लस 2 में मैथमेटिक्स में डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि x है उसका इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n है, मींस विद रिस्पेक्ट टू x आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि एक पावर, जो भी पावर है उसके अंदर 1 ऐड हो जाता है और वही टर्म नीचे आ जाती है। डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या था? जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं कि जो भी पावर है वो आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। मींस यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और इंटीग्रेशन का मतलब हम टोटल निकाल रहे हैं। तो टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन में जो भी पावर है वो एक उस पावर के अंदर 1 ऐड हो जाता है और वही टर्म नीचे आ जाती है, और डिफरेंशिएशन में वो आगे आती है। तो जैसे कि प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये ध्यान रह ही जाएगा, डिटेल से मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि टोटल निकालने के लिए किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर तो देखो कौन चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। और यहाँ पर चेंज हो रहा है टाइम। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल की वेलोसिटी को कितना ले लिया? u। आफ्टर सम टाइम t, पार्टिकल की वेलोसिटी को कितना ले लिया? v। अब यहाँ पर देखो आपके पास dv, मीन्स यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है हमारे पास, ओनली बस यहाँ पर वेलोसिटी का ही डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ओनली v, और लिमिट है ये हमारे पास u से v। यहाँ पर देखो चेंज कौन हो रहा है? टाइम। a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को आगे ले लिया, dt का, क्योंकि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन है वो कैंसिल हो जाता है, और इसका कितना आ जाएगा हमारे पास? t। लिमिट लगा दी 0 से लेके t। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a, यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आ गया v माइनस u इज इक्वल टू at। v इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। इस इक्वेशन का नेम क्या है? वेलोसिटी टाइम रिलेशन। दोबारा देखो, यहाँ पर हमने क्या कहा कि डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। कैसे? जैसे कि अभी हम जनरल ले लेते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे कि मान लीजिए सपोज करो हमने x की पावर 3 ले लिया। पहले इसका क्या करें? हम डिफरेंशिएशन करें। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाती है।
अब इसी टर्म का हम दोबारा क्या करें, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपको क्या बताया था, एक पावर बढ़ जाती है और वही नीचे आ जाता है। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, यही वैल्यू आ गई ना दोबारा। तो देखो यहां पर भी क्या किया, पहले डिफरेंशिएशन किया, फिर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, वही वैल्यू आ गई, वही वैल्यू क्या, v, और अपर लिमिट क्या है v, लोअर लिमिट क्या है u, v u इज इक्वल टू a dt का, a कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर लिया, dt का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से कैंसिल हुआ तो ओनली t बचा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ये आपको समझाने के लिए क्या है, ये इस आर्टिकल के अंदर नहीं है, इस आर्टिकल के अंदर ये वाली टर्म है आपके पास। तो और आगे क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर जब भी टोटल निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, और कोई भी जो ऑपरेशन लगाते हैं हम मैथमेटिकली, तो वो दोनों साइड लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐड करना हो या डिवाइड करना हो तो दोनों तरफ करते हैं। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन है वो दोनों साइड लगाया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास क्या आ गया, b इज इक्वल टू u प्लस at। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। सेकंड हमारे पास इक्वेशन है वो क्या कहते हैं, या तो पोजीशन टाइम रिलेशन का नाम दे देना, या डिस्टेंस टाइम रिलेशन, डिस्टेंस टाइम रिलेशन, या क्या कह देंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन। एक ही बात है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन या पोजीशन टाइम रिलेशन। अब देखो डिस्टेंस और टाइम में जो रिलेशन है वो कौन देता है, वेलोसिटी। तो आप किसकी बात करेंगे, हम वेलोसिटी। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो यहां से देखो dx इज इक्वल टू कितना आ गया, v dt आ गया। टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेशन बोथ साइड, dx इज इक्वल टू v dt। लेकिन जो सेकंड इक्वेशन होती है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास v नहीं होता, सेकंड इक्वेशन में v नहीं है, तो फर्स्ट इक्वेशन में v की जगह कितना पुट कर देंगे, u प्लस at। तो यहाँ पर देखो dx इज इक्वल टू v की जगह हमने कितना पुट कर दिया, u प्लस at और इंटू dt, और टोटल निकालने के लिए किसका यूज कर लिया, इंटीग्रेशन का। अब यहाँ पर देखो कौन चेंज हो रहा है, टाइम, यहाँ पर चेंज हो रही है पोजीशन। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर पोजीशन को हमने कितना लिया था, xo। एट टाइम t पोजीशन को कितना लिया है, x। अगेन आपके पास वही टर्म, देखो dx है, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x, अपर लिमिट लोअर लिमिट। इधर देखो दो फंक्शन बन गए, u इंटू dt, लिमिट क्या है 0 से t, प्लस at dt, लिमिट क्या है 0 से t। यहाँ पर अपर लिमिट लगाई, x की जगह x, माइनस लोअर लगाई x नॉट इज इक्वल टू u कांस्टेंट है क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, टाइम। और टाइम का भी आपको बताया था dt से d से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, ओनली टर्म बच जाएगी। a कांस्टेंट है क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है, टाइम। और यहाँ पर टाइम की वैल्यू, टाइम की जो पावर है वो कितनी है, 1। a पावर बढ़ जाएगी और वही नीचे आ जाएगी, लिमिट लगा दी 0 से t। अब देखो ये आपके पास क्या आ गया, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू u, अपर लिमिट लगाई t माइनस लोअर लगाई 0, प्लस a बाई 2, अपर लिमिट लगाई t की जगह t पुट करोगे, लोअर लगाओगे 0 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, t स्क्वायर। x माइनस एक्स नॉट क्या होती है हमारे पास, पोजीशन, x इज इक्वल टू ut, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी बोल देंगे, या क्या बोल देंगे, पोजीशन टाइम रिलेशन भी। तो ये है हमारे पास कैलकुलस मेथड से सेकेंड इक्वेशन। आप दोबारा अगर मान लीजिए समझ में नहीं आ गया है, समझ में नहीं आया है आपको, तो आप दोबारा रिप्ले करके इसको देख सकते हो। ये आपके पास एक अच्छा मौका होता है कि बार बार में आप जितनी बार चाहो उतनी बार ही वीडियो को देख सकते हो। थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, या क्या कह दोगे, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन, या वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, जैसे आपको अच्छा लगे। पोजीशन कह दोगे या क्या कह दोगे, डिस्टेंस वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, क्योंकि थर्ड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है,
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब यहां पर देखो, जब वेलोसिटी टाइम रिलेशन था तो हमने एक्सेलरेशन ले लिया था, क्योंकि वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन कौन दे रहा था? एक्सेलरेशन। जब डिस्टेंस टाइम रिलेशन था तो हमने वेलोसिटी ले ली थी, लेकिन यहाँ तो दोनों हैं, वेलोसिटी भी है और डिस्टेंस भी है, तो पहले हम क्या ले लेते हैं? एक्सेलरेशन ले लेते हैं, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। लेकिन पोजीशन भी चाहिए हमें, डिस्टेंस भी चाहिए, तो क्या करें? dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से ही डिवाइड कर दिया। तो देखो ये हमारे पास क्या बन जाएगा अब? dx बाई dt। पोजीशन को टाइम से डिवाइड करते हैं, जब पोजीशन को टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? वेलोसिटी। अभी हमने लिखा था, तो इसको हम क्या लिख देंगे? a इज इक्वल टू dv बाई dx, और dx बाई dt की जगह क्या आ जाएगा? v। समझ में आ गया होगा आपको? a dx इज इक्वल टू कितना आ गया? v dv। समझ आया? अब हमें टोटल निकालना है, क्योंकि कैलकुलस मेथड होता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। टोटल निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। अब यहां पर देखो आपके पास ये, यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है? पोजीशन। और यहाँ पर चेंज कौन हो रही है? वेलोसिटी। जब वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u लेते हैं तो पोजीशन कितनी ली थी हमने? xo। जब वेलोसिटी को v लेते हैं तो पोजीशन को कितना लिया था? x। अब देखो बेटा, यहाँ पर पोजीशन चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो एक्सेलरेशन को हमने बाहर ले लिया। dx अभी आपको समझाया था, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल, आपके पास क्या बचा? ओनली x, xo से x। यहाँ पर देखो v। अच्छा, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि चेंज कौन हो रही है? वेलोसिटी। और यहाँ पर भी आपके पास क्या है? वेलोसिटी। और इसकी पावर कितनी है? 1। एक पावर इंटीग्रेशन में क्या बताया? एक पावर बढ़ जाती है, 1 थी तो 1 और ऐड हो गया, 2 हो गया, और वही नीचे आ जाती है, और लिमिट लगा दी कहां से कहां तक? u से v। अब देखो बेटा आगे, a अपर लिमिट लगा दी x, लोअर लगा दी x नॉट। अपर लिमिट लगाई v स्क्वायर बाई 2, लोअर लगाई u स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? s v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस रिलेशन को क्या कह देंगे? वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, क्योंकि इसकी जगह हम डिस्टेंस की जगह पोजीशन भी ले सकते हैं। तो ये थे हमारे पास इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मींस विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। इस पे एक न्यूमेरिकल है, वो डिस्कस कर लेते हैं सिंपल सा। उसके बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटे छोटे आपके पास 2 या 3 टॉपिक रिमेनिंग है। तो देखो हमारे पास कोई भी हम ये ले लेते हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से ही हमने ये ले लिया कि एक पार्टिकल है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और स्टार्टिंग में उस पार्टिकल की वेलोसिटी भी दे रखी है, और कुछ टाइम बाद में पार्टिकल की वेलोसिटी पूछ ली जाए। एक जनरल क्वेश्चन भी है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, if the particle having initial velocity is 2 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड। कि स्टार्टिंग में एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, स्टार्टिंग में जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी, स्टार्टिंग में जहां से नोट करना स्टार्ट किया 2 मीटर पर सेकेंड थी। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि, और एक्सेलरेशन इस रेट से चल रहा है, वो इस रेट से एक्सेलरेट कर रहा है, तो फाइंड द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, कि 3 सेकेंड के बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जनरल क्वेश्चन है आपके पास एक। तो देखो बेटा, अभी हमने क्या बताया कि यहाँ वेलोसिटी पूछ रखी है, और अभी हमने क्या कहा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। तो यहाँ इस एक्सेलरेशन की जगह हम कितना पुट कर दें? dv बाई dt पुट कर दें, इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। वेलोसिटी चाहिए हमें,
dv इक्वल टू 3t² प्लस 2t प्लस 2 और ये dt उस साइड चला गया। अब देखो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है ना, और अभी हमने इस तरह से नहीं देखा था, कोई भी फंक्शन इस टाइप का था तो टोटल निकालने के लिए किसका यूज कर रहे थे, इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, टोटल निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखो जब इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड dv, और इधर हमारे पास क्या है 3t² प्लस 2t प्लस 2 और इंटू dt। देखो बेटा यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है, टाइम। यहाँ पर कौन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। तो स्टार्टिंग में टाइम t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितने दे रखी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। एट द आफ्टर 3 सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी आपको चाहिए। समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 3 तक। ये मैं रब कर देती हूँ, ये स्टेटमेंट थी आपके पास क्वेश्चन की, ये आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो आप, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, v अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू, देखो बेटा 3 कांस्टेंट है एज इट इज, क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, टाइम। या t की पावर 2 है, और अभी आपको क्या बताया था, एक पावर बढ़ जाती है और टोटल नीचे आ जाता है, और लिमिट लगा देंगे 0 से लेके 3। अब आगे देखो 2 तो कांस्टेंट है क्योंकि चेंज कौन हो रहा है, टाइम, और यहाँ पर टाइम की पावर कितनी है, 1। तो एक पावर बढ़ गई, वही नीचे आ गई, लिमिट लगा दी 0 से 3। अच्छा बेटा देखो यहाँ पर t की पावर 0 कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब t की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी होती है, 1। t की पावर 0, t की पावर 0 है, इट मीन्स एक इसमें ऐड कर देंगे, यही नीचे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, t/1, 1 का तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0 से 3। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। 3, ये t की पावर 3 है, अपर लिमिट लगाएंगे, 3 3 जा 9 3 जा 27 और डिवाइड बाई 3, लोअर लगाएंगे तो सारा 0 बन जाएगा, प्लस 2 अपर लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर t की जगह कितना पुट करेंगे, 3 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 अपर लिमिट लगाई, 3 लोअर लगाई, 0 बन जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 27 प्लस 9 प्लस 6। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 27 है, 27 में आप 3 ऐड कर दोगे तो 30 बच के कितना यहाँ पर 6, 36 और प्लस 6, 36 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 42 मीटर पर। ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 42 मीटर पर सेकेंड। अब इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में अपर लिमिट कितनी है, v, लोअर लिमिट कितनी है, 2 इज इक्वल टू 42 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड कितनी आ गई हमारे पास, 44 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इक्वेशन, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, कैलकुलस मेथड। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप से इक्वेशन को सोल्व किया है, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मींस विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर। एक आपके पास है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। जैसे कि हमने इक्वेशन निकाली थी, हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी आई है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, v इज इक्वल टू u प्लस एटी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास टॉपिक क्या है कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। फ्री फॉल, देखो फ्री फॉल क्या होता है कि ओनली विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओनली एक ही फैक्टर लग रहा हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या जो ग्रेविटी ऑफ अर्थ के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी आप नीचे आता है, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, फ्री फॉल। नाम से पता चल रहा है फ्री फॉल, कि अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए ऑब्जेक्ट इज फॉल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट above the surface of earth and this object is known as a free fall। जब हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन की जगह हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं बस ओनली। तो अब अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में कि जो आपके पास वेलोसिटी है, देखो क्या होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है,
जब उसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी देते हैं। अब सपोज करो ये ऑब्जेक्ट यहां तक ही गया, इट मीन्स यहां इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 0, तभी तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। अगर यहाँ इस पॉइंट के ऊपर कुछ वेलोसिटी होती तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता। तो स्टार्टिंग में हम मान लेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंच गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पर u इजिकल टू कितना है, 0। देखो ये कंडीशन ले रहे हैं हम। वैसे तो इनिशियल वेलोसिटी यहां से होती है कि जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, लेकिन हमने ये लिया कि ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच गया, पहुंचने के बाद में नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पर u इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0। और इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, और वैसे भी एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अर्थ की टेंडेंसी है हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो सर्टेन हाइट ले रहे हैं, मीन्स अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ कुछ हाइट ले रहे हैं। नहीं तो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये वेरी करती है विद द हाइट, विद द डेप्थ और विद लैटिट्यूड। ये हम ग्रेविटेशनल एक चैप्टर आएगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ हाइट की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कांस्टेंट ले लेते हैं जो कि सरफेस ऑफ अर्थ पे होती है, और सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ अब इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, v इक्वल टू, देखो u की जगह तो 0, gt वैल्यू लगाना चाहोगे तो 9.8 इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, s की जगह हम हाइट ले सकते हैं, u की जगह 0, तो ये हमारे पास क्या बन गई, हाफ जी टी स्क्वायर बन गई। थर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव देन दिस कंडीशन, और इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, देखो मानना है वैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो पॉजिटिव होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अर्थ है वो हर एक बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, एक एक्सेलरेशन से उससे अपोजिट की बात करते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन हमने मान लिया इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव देन ये हमारे पास सबके साथ साइन है वो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये था हमारे पास मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, कि अगर कोई भी न्यूमेरिकल है उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दे रखी है तो इक्वेशन आपके पास यही रहेंगी, और इक्वेशन को जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं उनको सोल्व करने का मेथड भी वही रहेगा, बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। और वैल्यू हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और कुछ हाइट पे, अब वो द सरफेस ऑफ अर्थ कुछ हाइट पे वैल्यू है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दो हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक है रिएक्शन टाइम और एक है हैंग टाइम। देखो छोटे छोटे हैं बिल्कुल, ये रिएक्शन टाइम नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्शन टाइम। ये हमारे पास रिएक्शन टाइम क्या होता है कि जैसे कि इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक कार है वो काफी ज्यादा हाई स्पीड के साथ आ रही है और सडनली एक बॉय है वो अपीयर हो जाता है ऑन रोड के ऊपर। तो वो जो कोई भी जैसे ड्राइवर है उसको चलाने वाला वो क्या करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो कार है वो एक हाई स्पीड के साथ आ रही है और सडनली बॉय अपीयर हुआ है, मीन्स उसने पहले नहीं देखा, अगर उसने पहले देख लिया होता तो वो पहले ही ब्रेक लगाना शुरू कर देता। सडनली बॉय अपीयर ऑन द रोड, तो वो जो टाइम होता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम। मीन्स ये डिपेंड करता है, रिएक्शन टाइम इज दैट टाइम, ये वो टाइम है जिसमें एक पर्सन पहले ऑब्जर्व करता है, थिंक एंड एक्ट। पहले क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व मीन्स उसने देखा, थिंक सोचा, क्या सोचेगा, उसको बचाने की सोचेगा, एंड एक्ट और कुछ ऐसा करे जिसके कारण वो बच्चा बच जाए, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है। ये जो टाइम है उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल भी लिया हुआ है कि जो टाइम है वो अप्रोक्सीमेट 0.2 सेकंड के नियरली इक्वल होता है, और 0.2 सेकंड बहुत ही कम टाइम होता है, 0.2 सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं, 0.2 सेकंड के लगभग नियरली टाइम होता है। तो जैसे कि रिएक्शन टाइम इज दैट टाइम इन विच ए पर्सन ऑब्जर्व, क्या करता है, पहले तो वो ऑब्जर्व करता है, फिर थिंक सोचता है, एंड एक्ट
और इतने ही शॉर्ट टाइम के अंदर उसने ऑब्जर्व भी किया, सोचा भी और किया भी वो कार्य। मीन्स उसको बचाने की कोशिश भी की, जैसे गाड़ी को इधर उधर किधर भी साइड कर ले, तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम कहते हैं। आप देखो ये डिपेंड करता है, जो रिएक्शन टाइम है वो डिपेंड करता है एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका दिमाग, अगर मान लीजिए कहीं फोन कर रहा है या कुछ और सोच रहा है, तो उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो कुछ और ही सोच रहा है तो वो कुछ ऑब्जर्व भी नहीं करेगा, ना ही सोचेगा, सीधा क्या करेगा, उसको काट ही देगा। तो ये डिपेंड करता है, रिएक्शन टाइम है वो डिपेंड करता है, एक तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेजेंस ऑफ ए माइंड ऑफ इंडिविजुअल, कि कोई भी जो है उसके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड बात कि उसका दिमाग भी कहीं पर भी नहीं है, वो सिर्फ ये देख ही रहा है, ऑब्जर्व किया है उसने और सोचा भी, वो कुछ करने की भी सोच रहा है। तो इट मीन्स फिर उस टाइम पर वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन, कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि वो बचा ही नहीं पाया किसी भी हाल में। तो वो डिपेंड करता है, जैसे कि एक तो प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, और सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन, की सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई कि वो किसी भी हाल में उसको बचा नहीं पाया। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम। मीन्स रिएक्शन टाइम इज दैट टाइम इन विच ए पर्सन ऑब्जर्व भी करता है, थिंक भी करता है और एक्ट भी करता है। उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम। इस टाइम को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि एक एग्जाम्पल ये ले लिया, जैसे सपोज करो एक रोडी है, इस तरह का एग्जाम्पल ले रखा है, इस तरह से 4 फिंगर के अंदर उसको पकड़ रखा है, वो उसको छोड़ दिया, दूसरे हाथ से उसको कैच कर लिया, और जो फर्स्ट हैंड से जो सेकंड हैंड है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है। सपोज करो वो आपके पास कितनी है, 0.21 मीटर है वो डिस्टेंस। और देखो जैसे ही उसको छोड़ेगा तो इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि वो ऊपर से फ्री फॉल के अभी बताए थे आपको कि फ्री फॉल के अंदर वेलोसिटी कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर आपके पास u है वो कितना है, 0। अब इक्वेशन कौन से लगा देंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास वैल्यू है s इज इक्वल टू, तो दे दिया हमारे पास 0.2, u हमारे पास कितना है 0, 9.8 और इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो टाइम निकालेंगे यहाँ से टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.21 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 9.8, और इस सारे का रूट करेंगे तो ये नियरली लगभग कितना आ जाएगा, 0.27। तो ये जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा और टॉपिक है, उसके बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, रिएक्शन टाइम और एंड टाइम से रिलेटेड तो आपको कोई मिल जाएगा 1-2 मार्क्स के अंदर। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनकी आप प्रैक्टिस करना। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हमारे पास क्या है, हैंग टाइम। देखो नाम से तो चल रहा है हैंगर, हैंगर नहीं होती है लटकाने के लिए किसी चीज को, ऐसे ये हैंग टाइम। ये हैंग टाइम क्या होता है कि कितनी देर तक कोई भी पर्सन है वो हवा में रह रहा है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हैंग टाइम कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कोई भी मैच होता है तो उसके अंदर खुशी के अंदर, जैसे जो प्लेयर है वो हवा के अंदर इस तरह से खुशी के अंदर एकदम से जंप करते हैं, तो जब जंप करते हैं वो कितनी देर तक हवा में रहा, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हैंग टाइम। तो ये भी नियरली इक्वल टू 1 सेकेंड के इक्वल होता है, क्योंकि कोई इसके पंख तो लग नहीं रहे कि वो हवा में उड़ता ही रहेगा, खुशी के मारे वो कुछ टाइम के लिए हवा में रहता है। तो ये किसके कारण रहेगा, इन डेफिशिएंसी ऑफ ग्रेविटी के कारण, क्योंकि ग्रेविटी तो क्या करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो तो अपनी तरफ अर्थ है, वो हर एक बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन देखो ये हैंग टाइम भी डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, कि कोई भी जो पर्सन है उसके तो स्ट्रेंथ ऑफ मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है। हर कोई तो हवा में झूम भी नहीं सकता, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो स्ट्रेंथ ऑफ ए मसल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। सेकंड ये डिपेंड करेगा कि वो कितनी वेलोसिटी के साथ अर्थ के सरफेस को लीव कर रहा है, डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एट विच ही लीव फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ।
किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी वेलोसिटी से उसने अर्थ के सरफेस को लीव किया है। क्योंकि जितनी ज्यादा वेलोसिटी के साथ मीन जितनी ज्यादा खुशी के मारे वो ऊपर उठेगा तो कुछ देर तक वो रह पाएगा, नहीं तो हर कोई तो नहीं रह पाता। तो उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हैंग टाइम कहते हैं। हैंग टाइम क्या होता है, इट इज that time in which a person hang in air in deficiency of gravity and this time is known as hang time। और ये hang time है वो नियरली इक्वल टू लगभग कितना होता है, 1 सेकेंड। तो ये था हमारे पास सेकंड चैप्टर यूनिट काइनेमेटिक्स का, एक्सेलरेटेड मोशन का। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी आप पे जो जितने भी वेरी शॉर्ट आंसर है या शॉर्ट है और न्यूमेरिकल साइंस से रिलेटेड वो प्रैक्टिस करना। थैंक यू।